हेलो एवरीवन। ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट वीक के लिए और ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंडिसेस देखते हैं तो निफ्टी 500 अप ट्रेंड में है, निफ्टी 50 भी अप ट्रेंड में है। बेसिकली सभी की सभी इंडेक्सेस अभी के लिए अप ट्रेंड में है, सॉलिड अप ट्रेंड जिसको बोलते हैं। सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा हम अभी मार्केट ब्रेथ को चेक करते हैं क्या कहते हैं। तो मार्केट ब्रेथ जैसे आप देख रहे हो अभी के लिए ओवरबॉट कंडीशंस में है। अभी हम 20 डीएम में, 50 डीएम में और 200 डीएम में सभी के लिए अभी हम ओवरबॉट कंडीशंस में जा चुके हैं। एक्सट्रीम जिसको बोलते हैं, अभी 90 के ऊपर भी जा सकते हैं, इसको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये फ्यूचर की बात है, जाने को इससे ऊपर भी जा सकता है। जैसे कि आप ट्विटर पर देख रहे हैं, सभी बोल रहे हैं हम एक्सट्रीम ओवरबॉट में, एक्सट्रीम ओवरबॉट में। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि अभी हम इससे भी ऊपर निकले और 90 प्लस को टच करें। 10 डीएम में को भी 80 टच करना बाकी है। तो ओवरबॉट कंडीशन में तो है नो डाउट इसमें। तो अगर अभी हम इसको सिचुएशनल अवेयरनेस आगे क्या हो सकता है इसके लिए, तो अभी हमको हिस्ट्री का पता होना चाहिए। तो हिस्ट्री क्या कहते हैं उसको चेक करते हैं। तो इससे पहले यहाँ हुई थी ये ओवरबॉट कंडीशंस सितंबर 23 में। उसके बाद थोड़ा बहुत लिटिल बिट पुल बैक आया ये। और अगर हम और हिस्ट्री में जाएं इसकी, उससे पहले 21 में हो चुका है। देखो अगर आप इसमें देखो ध्यान से, ये रेंज बाउंड मार्केट थी और जो ब्रेथ है वो क्या बोलते हैं ओवरबॉट कंडीशंस में थी, लॉन्ग टर्म जिसको 50 डीएम में और 200 डीएम में। लेकिन अगर आप 10 डीएम में और 20 डीएम में को देखो तो स्टॉक उसको ब्रेक कर रहे थे, तो अंडरलाइन कंडीशन अच्छी नहीं थी। उससे पहले ये 20 में 29 दिसंबर 20 में, मतलब जनवरी 21 में बोल सकते हैं हम इसको, ओवरबॉट कंडीशंस में थी। अगर अभी हम यहाँ देखें, इसको देखो, ये मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ देखो ब्रेथ 10-20 डीएम में नीचे जा रही है, जो कि स्टॉक जो है अपने 20 एमए को ब्रेक कर रहे हैं और कंडीशंस अच्छी नहीं है। लेकिन मार्केट क्या बोलते हैं इंडेक्सेस अभी अप ट्रेंड में है। तो ऐसा भी हो सकता है अभी के लिए हम इसको अप ट्रेंड में देखें। और अभी आप देख ही रहे होगे आपकी वॉच लिस्ट में कितने स्टॉक है जो ब्रेकआउट कर रहे हैं और अच्छा मूव दे रहे हैं। 5 बाय कर रहे हो, दो दो ऊपर जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस है अभी। और ओवर एक्सटेंडेड मार्केट में ऐसा ही होता है, आप 5 स्टॉक लोगे लेकिन वो चलेंगे नहीं, लेकिन जो 2 चलेंगे वो हो सकता है कि काफ़ी फास्ट जाएं। तो दोनों साइड आपको फर्स्ट मूव मिलेंगे। लेकिन अभी के लिए जो मार्केट के लीडिंग स्टॉक्स हैं वो अभी अपनी मूविंग एवरेज को इतना ब्रेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना तो स्टॉक ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं और ना ही ज़्यादा भी स्टॉक अपनी की मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी बहुत मिसमैच कंडीशंस हम बोल सकते हैं, जो कि क्लियर नहीं है। वो नेक्स्ट वीक में पता चलेगा क्या है। इससे पहले 2018 में ये ओवरबॉट कंडीशन थी, उसके बाद 11% का ये जो है करेक्शन या पुल बैक आया। इससे पहले देखते हैं कहाँ थी, और ये 2014 में थी। देखो ओवरबॉट कंडीशंस, यहाँ ओवरबॉट कंडीशन थी लॉन्ग टर्म में 50 डीएम में। देखो यहाँ तक जा चुकी थी 94-95% तक, और ये भी 90 प्लस जा चुकी थी 200 डीएम में। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म बेसिस पर देखें तो देखो स्टॉक अपनी 10-20 ईएमए को ब्रेक कर रहे थे। ओके, तो इससे पहले अगर हम जाएं तो 2009 में अगर हम देखो, ये एक्सट्रीम जो बियर मार्केट थी, लेकिन उसके बाद तो जाहिर सी बात है ओवरबॉट कंडीशन तो आ ही सकती है इतनी लॉन्ग बियर मार्केट के बाद, जो कि रिसेंट बुल मार्केट में थी, रिसेंट बुल फेज में जिसको बोलते हैं। अभी हम उसको अभी अगर हम उस मार्केट कंडीशंस को उससे जोड़े तो अभी हम मिड में हैं, लेकिन ये बिल्कुल रिसेंट थी, तो इसको हम ज़्यादा वो प्रायोरिटी नहीं देते। लेकिन उसके बाद भी इसमें ओवरबॉट कंडीशंस जाने के बाद 14% तक पुल बैक आया, करेक्शन आई। 65 ईएमए को भी कट किया इसने। उसके बाद देखो सारा साल ये ऐसे रही ओवरबॉट। और शॉर्ट टर्म बेसिस पर अगर आप देखोगे इसको, तो यहाँ अप डाउन थे, ऐसे मूव थे। उससे पहले ये 2007 में, दिसंबर 2007 में ओवरबॉट कंडीशंस में थी 50 डीएम में, 200, 20 और 10 एम में। बेसिकली सभी की सभी मूविंग एवरेज ओवरबॉट कंडीशंस में जा चुकी है, जो कि अभी के लिए सिनेरियो अभी बन रहा है। जो उससे पहले 2005 में और 2004 में, ये भी रिसेंट है। देखो ये बियर मार्केट 35% थी, उसके बाद ये ओवरबॉट का रिसेंट बुल फेज ही जाई, लेकिन उसके बाद भी इतना आया। इसमें भी अगर हम देखो ओवरबॉट कंडीशंस में, लेकिन
यहाँ तो चलो ये पुल बैक ही आया, इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। और इससे पहले 2003 का जो टॉप था वो ओवरबॉट कंडीशन से ही हिट हुआ था। तो अभी के लिए हमारे दो सिनेरियो बनते हैं, या तो अभी हम इसमें करेक्शन देख सकते हैं, वो फ्यूचर की बात आएगी या नहीं वो कोई नहीं जान सकता, मार्केट जो बोलती है उसके हिसाब से हम चलेंगे। स्टॉक हमको क्या अपॉर्चुनिटी देते हैं वो मैटर करता है। तो अभी के लिए दो सिनेरियो बनते हैं, या तो हम करेक्शन देख सकते हैं या रेंज बाउंड मार्केट देख सकते हैं, वो फ्यूचर की बातें फ्यूचर में जानेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आप न्यू बाय देख रहे हो कोई करने के लिए, तो अभी आपको थोड़ा कम पोजीशन साइज के साथ देखना होगा, क्योंकि अगर अभी हम ओवरबॉट कंडीशंस में और यहाँ से ब्रेकआउट सक्सेस होने के चांसेस कम है। आप देख ही सकते हो वो आपके वॉच लिस्ट में स्टॉक क्या मूव दिखा रहे हैं। तो अभी के लिए हम मेन फोकस में चलते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए मैं क्या देख रहा हूँ स्टॉक, अगर आप मोमेंटम बस्ट काइंड ऑफ ट्रेडर हो, एवलॉन देख लो आप, रिसेंट आईपीओ है, ब्रेकआउट। EHFCL जो गेम चेंजिंग कैटलिस्ट है, मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया था, वॉल्यूम 117 मिलियन, 85 मिलियन, 30 मिलियन इंस्टीट्यूशनल बाइंग है ये। तो अगर ये हमको EMA पर बाउंस देता है तो हम इसको कंसिडर करेंगे। तो स्पेंसर फूड रिटेल का ये, नेशनल एल्यूमिनियम, इसके चांसेस है मेरे को जब जहाँ तक लगता है, या तो 20 में तो मुश्किल है क्योंकि 109 मिलियन इसमें वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉल्यूम इन 1 ईयर, तो ये यहाँ यही बेस बनाकर ऊपर चल सकता है। तो देखेंगे क्या रहेगा। कैस्ट्रॉल इंडिया को देख सकते हो आप, यहाँ भी हाईएस्ट वॉल्यूम इन 1 ईयर और हाईएस्ट वॉल्यूम एवर। ये भी एक सॉलिड अप ट्रेंड है रिसेंट, जिसको यंग ट्रेंड बोल सकते हो, लेकिन नहीं सॉरी सेकंड लेग है ये। मजगांव डॉक ओल्ड ट्रेंड है काफ़ी, लेकिन अभी के लिए काफ़ी अच्छा फ्लैग बना रहा है। टैक्स रेल भी ओल्ड अप ट्रेंड है लेकिन ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। टाटा इन्वेस्ट, IRCTC को देखो आप, ये बिल्कुल 21 के क्लाइमैक्स रन के बाद अभी इसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ नवंबर में, और अभी वॉल्यूम देखो इसमें, 1 मिनट जूम करते हैं इसको, 37 मिलियन, 36 मिलियन हाईएस्ट वॉल्यूम इन 1 ईयर। अभी देखो इतने 21 के क्लाइमैक्स के बाद अभी 24 में इसने जो अभी मूव स्टार्ट किया है, ये बिल्कुल यंग ट्रेंड है। अगर यहाँ से करेक्शन आती है और ये रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाता है तो इस टाइप के स्टॉक को हम आगे जाकर कंसिडर करेंगे बाय करने के लिए, जिससे हमारे सक्सेस के चांस ज़्यादा और हम 50, 60, 70, 100% तक गेन इसमें प्राप्त करें। तो नेक्स्ट रहेगा हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी देखो आप, मेटल आपको जैसे पता ही है स्ट्रॉन्ग थीम है, तो रिसेंट अप ट्रेंड है ये भी, देखो यंग अप ट्रेंड जिसको बोलते हैं। 177 मिलियन हाईएस्ट वॉल्यूम इन 1 ईयर। इस टाइप के हम स्टॉक को देख सकते हैं। अब इसने 10 EMA को ब्रेक कर दिया, तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट कहाँ है, और जाहिर सी बात है 20 EMA है। तो अगर यहाँ से ये बाउंस करता है तो हम इसको बाय करने की कंसिडर करेंगे, मार्केट जो मर्जी हो, क्योंकि हमको ये लो रिस्क एंट्री पॉइंट दे रहा है। अभी लोग इंडस्ट्रीज को देख लो आप, टेक्सटाइल का था अभी 344 मिलियन हाईएस्ट वॉल्यूम एवर सॉरी। तो अभी देखो ये कोई रिटेल बाइंग तो है नहीं, हालांकि 32 रुपये का स्टॉक है। तो रिसेंट आईपीओ तो इसने गैप अप दिया, देखो हिट 20 मंथ हाई, तो ये बिल्कुल रिसेंट अप ट्रेंड है। तो अभी हम इसको, टेक्सटाइल को आप ध्यान में रखना, टेक्सटाइल के काफ़ी स्टॉक जो है मेरे को लगता है अभी वो थीम बन रही है, थीम बिल्ड हो रही है, क्योंकि गैप अप भी दे चुके हैं। 20% अपर सर्किट लगाया था, 215 मिलियन, 344 मिलियन, 161 मिलियन। तो ये कोई रिटेल बाइंग नहीं है, ये बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल बाइंग है। तो हम इन टाइप के स्टॉक को कंसीडर करेंगे जब हम 20 EMA पर बाउंस करते हैं। रिलायंस पावर को देखो आप, अभी देखो 773 मिलियन हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, 493 मिलियन। अभी ये भी देखो, वैसे तो यहाँ कुछ चौपी है स्टॉक है, लेकिन अभी हम इसको फ्लैग बनाता है तो हम उसको बाय करने के लिए कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर अभी यहाँ है तो है, जो मर्जी हो, अभी इसमें कोई न्यूज़ आई तो है नहीं, जो वॉल्यूम पैटर्न हमको दिख रहा है यहाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ है, क्योंकि इतनी हाईएस्ट वॉल्यूम तो इससे पहले तो आई नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ कोई स्पेशल चीज़ होगी, या आगे जाकर फ्यूचर में पता चलेगा हमको। अभी वोडाफोन आइडिया को देख लो, न्यूज़ रिपोर्टर्स ने तो बोल दिया वो स्टारलिंक किया, वोडाफोन आइडिया ने बोल दिया वो स्टारलिंक की इलॉन मस्क के साथ कोई उनकी टॉक्स नहीं हुई। लेकिन वॉल्यूम पैटर्न देखो, वॉल्यूम तो थी डेफिनेटली 1784 मिलियन, 1688 मिलियन। उसके बाद अगर फेक न्यूज़ भी थी तो स्टॉक को कोलैप्स करना था,
लेकिन स्टॉक तो अभी होल्ड कर रहा है 10 EMA के ऊपर। तो यहाँ कुछ तो झोलमोल है, या तो न्यूज़ सचमुच ठीक है या गलत है, वो फ्यूचर की बातें हैं। लेकिन अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो हमको तो न्यूज़ वो सच लग रही है। JBM में 10 EMA बाउंस को हम इसको कंसिडर करेंगे। EV की आपको पता ही है जो थीम बिल्ड हो रही है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी। ये रिसेंट IPO 20 EMA बाउंस करेगा तो हम इसको बाय करेंगे। अभी बेस ब्रेकआउट को आप थोड़ा अवॉइड करो, चाहो तो आप खरीद सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो मेरे को लगता है अभी के लिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। इंडोमाइंस देख सकते हो आप केमिकल का। अभी मेरी करंट पोजीशंस जो हैं वो देखो, दी न्यू इंडिया एश्योरेंस, यहाँ बाय किया था हमने 221 पर। अभी के लिए ये ब्रेक इवन ट्रेड है, कोई अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई प्रॉब्लम है। अडानी टोटल गैस को भी मैं होल्ड कर रहा हूँ, ब्रेक इवन पे ये भी 10 EMA के साथ ट्रेल कर रहा हूँ, तो ये भी फ्री ट्रेड है मेरी। ट्रैक्शन ये मैंने 20 EMA पर जब बाउंस किया था स्टॉक ने तब बाय किया था, अभी ब्रेकआउट नहीं बाय किया। अगर मैं इसको यहाँ ब्रेकआउट बाय करता तो मेरा तो फ्राइडे को स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता, लेकिन अभी के लिए हम इसको ट्रेल कर रहे हैं। तो वीकली जो लीडिंग थीम है वो देखते हैं, एग्रीकल्चर, अल्टरनेटिव पावर जनरेशन, फुटवियर, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट, स्टील, टेक्सटाइल। आप देखो ये 2 स्टॉक को दिखा रहा है अभी, लेकिन आप अगर वो अभी 1 मंथ स्कैन पर, क्योंकि अभी एक ही वीक हुआ तो इतने स्टॉक नहीं दिखा रहा, इसलिए मैं वीकली ही देख रहा हूँ अभी के लिए। अभी 3 मंथ पर अगर हम चेक करें, देखो कौन से 3 मंथ बेसिस पर कौन सी थीम्स थी, एग्रीकल्चर, अल्टरनेटिव पावर जनरेशन, ऑटो पार्ट्स, आपको पता है जैसे ब्रॉडकास्टिंग, केमिकल। देखो आप स्टॉक आपको पता ही है, केमिकल के हर एक स्टॉक को आप चेक कर सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कैसे स्टॉक स्टेज 1 से अभी स्टेज 2 में चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस। तो आप ऐसे करके इससे भी मेटल्स ये देख सकते हो, फार्मा मेटल्स, ऐसे करके आप बड़ी आसानी से पता लग सकता है आपको कौन सी थीम बिल्ड हो रही है या कौन सी आगे जाकर हो सकती है। तो ये स्टील मेटल में ही आता है, टेक्सटाइल, अभी वही लोग इंडस्ट्रीज और अरविंद। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीक मिलते हैं, अगर कोई सजेशन हो तो बताओ।